आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और भर्ती का विज्ञप्ति जारी कर दी है, रूल बुक जारी कर दी है। ये है ग्रुप 4 की भर्ती। इस ग्रुप 4 भर्ती के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, अन्य समकक्ष पदों पर ये भर्ती होने वाली है। कितने पदों पर ये भर्ती होगी और क्या योग्यता है, कितनी सैलरी मिलेगी और कब से कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, कब परीक्षा, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी के लिए हमारा आर के दांगी ऐप आ गया, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाएंगे कि इस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप अगर माने 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फीस आपकी लगभग वही की वही है। परीक्षा आपकी 30 मार्च से प्रारंभ होगी। ये 2 शिफ्ट में पेपर चलेंगे आपके, ये बता दिया है हमने। 2 पालियों में ये पेपर होंगे। इसमें अगर हम योग्यता की बात करें, अगर आपने 12th पास कर लिया है, एक चीज़ 12th पास हैं अगर आप, दूसरा कंप्यूटर डिप्लोमा है 1 साल का, तीसरा CPCT है, 3 चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छे से समझ लीजिए, 12th पास एक चीज़, कंप्यूटर डिप्लोमा कौन कौन सा मान्य रहेगा आपके पास, DCA, PGDCA या कोपा, जो कि ITI में कोपा के जो हमारे पास आउट साथी है बच्चे हैं, वो भी ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो आपका CPCT है उसको लेके भी आप समझ लीजिए, उसमें 2 पार्ट हैं। आपका इंग्लिश टाइपिंग पास होना जरूरी नहीं है, कंप्यूटर पार्ट और प्लस हिंदी टाइपिंग एक साथ पास होना चाहिए। एक ही बार एग्जाम में आपका कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग पास है तो आप सारे पदों के लिए एलिजिबल हैं। ये हमने बता दिया सहायक ग्रेड 3 के लिए। स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो हमने बताई हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, वो सारी चीज़ें तो होना ही चाहिए। उसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास 80 वर्ड प्रति मिनट या 80 WPM 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब स्टेनोग्राफी आपके पास होना चाहिए, 1 साल का जो कोर्स होता है। और अगर आप शीघ्र लेखक या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो 100 WPM का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए आप? सहायक ग्रेड 3 बनना है तो 3 चीज़ होना चाहिए, 12th CPCT प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा। आपको स्टेनोटाइपिस्ट बनना है तो एक और चीज़ जुड़ जाती है, आपके पास स्टेनोग्राफी का होना चाहिए 80 WPM, ठीक है। और अगर आप सहायक ग्रेड 3 के वो आप अगर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास 5 चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या कुछ है। आपका देखिएगा पेपर का पैटर्न वही है, इंग्लिश इसमें आती है, 12th लेवल का ये पेपर होता है। लेकिन इसको क्रैक करना, पुराने पेपर भी हम बता देंगे डले हुए हैं, पुराने पेपर आपको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब ये देखिएगा 100 नंबर का पेपर होगा, इसका आप कोर्स देख लें। सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान रहता है मेनली इसमें। फिर आपका सामान्य हिंदी आपको मेनली जो सामान्य हिंदी, व्याकरण वगैरह हैं ये पढ़ना है। कुछ फेमस लेखक है मध्य प्रदेश के, वो पढ़ना है। सामान्य अंग्रेजी, बेसिक इंग्लिश है, इसमें आपके बहुत सिंपल लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। फिर सामान्य गणित हो गया आपका, ठीक है, गणित के सवाल रहेंगे आपके कुछ। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, मतलब आपकी लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, डिवाइड नहीं किया हुआ है अलग अलग। ये सिलेबस हो जा रहा है आपका। अब सिलेबस के अलावा देखिएगा एज का तो हमने बता ही दिया है आपको, 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए नॉर्मल केस में। और SC ST OBC के लिए, EWS के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 45। ना तो 18 से कम उम्र का कोई दे सकता है, ना आपको 45 साल से ज़्यादा उम्र का कोई दे सकता है। ये चीज़ हो जाती है अगर कवर। अब पदों की बात करें तो ये पदों पे क्या रहता है, अलग अलग मध्य प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर हैं, चाहे आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, SDM ऑफिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस हो, कोई भी सरकारी कार्यालय, वहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की पद खाली रहता ही रहता है। मतलब उसमें आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर के कम पद रहते हैं। परसेंटेज भी ये क्या रहता है, एक तो CPCT मांगा जाता है तो क्या होता है कि उसमें थोड़े कम लोग फॉर्म भर पाते हैं, ठीक है। मतलब CPCT पास होना जरूरी है। तो ये लोग तैयारी में लग जाएं, हमारे साथी जो जिनको भी ये इंतज़ार था। अब थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, हम काम की चीज़ें देख लेते हैं। अब ये देखिएगा आप, अब ये जो विभाग के नाम दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल, इसमें स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 सारे पद लिखे हुए हैं। देखिए सभी जगह लिखे होंगे। चिकित्सा शिक्षा, अभी चिकित्सा शिक्षा में ज़्यादा है, मतलब जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनमें बहुत ज़्यादा पद हैं इनको लेके। अभी देखिए स्टोर कीपर का लिखा हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के ज़्यादा पद मिलेंगे, बाकी थोड़े बहुत और भी पद हैं, ग्रंथपाल वगैरह हैं, ठीक है।
ये सारे पदों की हमने अभी बता दिया आपको। कुल अगर पदों की बात करें तो 861 पदों पर ये भर्ती निकली है। फिर एक अलग अलग पद की योग्यता दी हुई है, लगभग योग्यता वही है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ एक पद होंगे जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा होगा। CPCT लगभग सभी पदों में मांगा है। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष पद के बारे में जानकारी चाहती हैं तो आप कमेंट्स करके पूछें, हमारे एप्लीकेशन पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने बता दिया है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, इसको हम एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपका 8th पे भी लग जाएगा, उसमें और अच्छी सैलरी हो जाएगी। 19,500 ये आपका स्टार्टिंग रहता है। और मैं देख ले रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा कुछ खास होगा तो हम इसमें आपको बता देंगे। तो आप इस तैयारी में लग जाएं। सिलेबस आपको हमने बता दिया है, पुराने पेपर लगा लें आप, पुराना आप कट ऑफ भी हम बता देंगे, कट ऑफ कितना रहा पहले। और ये भर्ती का सभी को इंतज़ार था, तो ये भर्ती आ चुकी है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हम अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल के हमारे जितने भी वीडियो शेयर करना ज़रूर ना भूलें। और ये मेन वैकेंसी थी मेरे ITI वाले, जो जिन लोगों ने स्टेनो से ITI किया हुआ है या कोपा से ITI किया हुआ है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अभी SCBT का भी रिजल्ट आ गया है, तो वो भी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई नौकरी की जानकारी के साथ।